नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। लगभग 10 महीने के बाद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने अपना चार्जशीट दाखिल कर दिया है। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा आयोजित होने से पहले ही उसके प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। उसकी वजह से उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जो अब लिया जा रहा है। इस समय वर्तमान में जो सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है वो उसी रद्द हुई परीक्षा का नतीजा है। अब सोचिए कि 10 महीने अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ा उस लीक कांड की वजह से। चार्जशीट में 16 लोगों को आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाया है और 16 गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन इसमें एक जो सबसे सरगना है इस पूरे कांड का, संजीव मुखिया, वो अभी तक फरार चल रहा है। आपको याद होगा कि संजीव मुखिया नीट पेपर लीक मामले में भी आरोपी है। अभी तक वो आर्थिक अपराध इकाई के हत्थे नहीं आया है। उसका बेटा डॉक्टर शिव वो जरूर गिरफ्तार है और उन 16 आरोपियों में शामिल है। चार्जशीट में बहुत सारी बातें कही गई है। ये कहा गया है कि प्रश्न पत्र परीक्षा होने के 4 दिन पहले से ही मार्केट में था। अब सोचिए कि 1 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित की गई थी, उससे 4 दिन पहले प्रश्न पत्र मार्केट में बिक रहा था। ये कितनी बड़ी साजिश है, आपराधिक साजिश इसको कहा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी साजिश है कि 4 दिन पहले प्रश्न पत्र बाजार में बेचा जा रहा हो। आज तक ऐसा किसी भी परीक्षा में नहीं देखा गया। इसमें जो मूल बात है वो आप समझ लीजिए। चार्जशीट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन मूल बात यह है कि प्रश्न पत्र छपाई के लिए जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी, प्रिंटिंग प्रेस को, वो प्रिंटिंग प्रेस का कार्यालय जो है, पंजीकृत कार्यालय, एक कमरे में चलता था और उसको मिला प्रश्न पत्र छापने के लिए और उसने दूसरी कंपनी को ये जिम्मा दे दिया कि आप प्रश्न पत्र छापो। अब सोचिए कि इतने महत्वपूर्ण, मतलब समझिए कि 18 लाख अभ्यर्थी थे सिपाही भर्ती के लिए, जबकि मतलब वैकेंसी है 21,391 का, और 18 लाख लोग परीक्षा दे रहे थे, अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही। सबसे पहली लापरवाही तो ऐसी कंपनी को प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेदारी देने वाला जो संस्था देने वाली जो संस्था है, केंद्रीय चयन परिषद, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपने ऐसे कंपनी को कैसे इतने बड़े काम के लिए आपने उसको चुना। और वो कंपनी जो उस लायक नहीं थी, उसने दूसरी कंपनी से प्रश्न पत्र छपवाया। प्रश्न पत्र तो आउट होना ही था, क्योंकि जो माफिया हैं वो तो ताक लगाए बैठे रहते हैं। अब संजीव मुखिया के बारे में सुन लीजिए कि उसको पता था कि कलकत्ता में ये प्रश्न पत्र छप रहा है। ये जानकारी इसको कहां से मिली? कोई अंदर का व्यक्ति ही दिया होगा। तो वो 10 दिनों तक उसने कलकत्ता में कैंप किया, रेकी की, कहां से प्रिंटिंग प्रेस की सामग्री आ रही है छपाई की, और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ उसने देखा। और उसके साथ कुछ और लोग भी थे, और उसने प्रश्न पत्र समझिए कि वहीं से लीक किया। या फिर वो प्रश्न पत्र जब पटना आता है और जिलों में जब भेजा जाता है
जिला के कोषागार में पहले ये प्रश्न पत्र जाते हैं, वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो जो गाड़ी थी, लॉजिस्टिक कंपनी जो थी, वो जो गाड़ी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी प्रश्न पत्र पहुंचाने की, वो कई घंटों तक, 6 घंटों तक वेयर हाउस में ही रुकी रही। और भी सूचना है आर्थिक अपराध इकाई के पास कि कई गाड़ियां जो है रुकती गई, यानी कि हर जगह प्रश्न पत्र बांटती हुई चली गई। मोतिहारी जो गाड़ी आने वाली थी लॉजिस्टिक की, प्रश्न पत्र लेके मोतिहारी कोषागार में, वो 6 घंटे तक खड़ी रही। किसी ने नहीं देखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी केंद्रीय चयन पर्षद की है, उसके चेयरमैन की है। तो अभी तक तो इस चार्जशीट में चेयरमैन का या चयन परिषद का किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया। इसमें आया है क्या कि लॉजिस्टिक कंपनी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उसके 2 मुंशी खुद सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी थे, तो उन्होंने प्रश्न पत्र निकाला होगा। ये देखिए, ये मतलब इसमें और हालांकि जांच और जारी है इसमें, लेकिन ये जो चार्जशीट 10 महीने के बाद जो कोर्ट में जमा किया गया है, निश्चित तौर पर पूरी तस्वीर को पेश नहीं करता है। इसमें लगता है कि इसमें और जांच की जरूरत है। वैसे तो उस समय के जो तत्कालीन चेयरमैन थे केंद्रीय भर्ती चयन परिषद के, केंद्रीय चयन परिषद के एसपी सिंघल, जो कि पूर्व डीजीपी भी हैं बिहार के, उनसे आर्थिक अपराध इकाई ने 2 बार उनको नोटिस भी भेजा है। उन्होंने उसका जवाब भी भेजा है, लेकिन जवाब से संतुष्टि नहीं हुई है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उन पर भी जांच की सुई जाएगी, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी जो होती है वो उस संस्था की होती है, केंद्रीय चयन परिषद की है, जो सिपाही भर्ती का आयोजन करता है। उसमें सारी सुरक्षा से लेके प्रश्न पत्र या फिर तमाम तरह की जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन्होंने ऐसे एजेंसी को चुना प्रश्न पत्र छापने के लिए जिसका पंजीकृत कार्यालय एक कमरे में चलता है। कैसी कंपनी है वो? और वो कंपनी जो है प्रश्न पत्र की छपाई का काम अवैध रूप से दूसरे को दे देती है। ये तो हद ही हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल तो संजीव मुखिया का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है इन पूरे मामले में। इसलिए भी जरूरी है कि आगे होने वाली परीक्षाओं में भी इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि कई मामलों में संजीव मुखिया की तलाश है। और सबसे बड़ी बात कि जो संस्था इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन करती हैं, उन पर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है, उन पर भी शक की सुई जाने की जरूरत है। अभी इस चार्जशीट में ये पता नहीं चल पा रहा है कि चयन परिषद जो है वो कितना दोषी है, लेकिन पूरा अगर प्रकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें चयन परिषद की संलिप्तता साफ नजर आती है। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि आपने कैसे ऐसी एजेंसी को अपने प्रश्न पत्र छापने के लिए दिया। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से, बाकी तो और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, और बहुत कुछ इसमें निकल कर आने वाला भी है। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई, हालांकि इसमें समय ज्यादा लग रहा है, 10 महीने गुजर चुके हैं। इसमें इसके जांच में और तेजी लाने की जरूरत है ताकि इसमें हुई गड़बड़ियों का खुलासा हो सके, सब सार्वजनिक हो सके कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जांच एजेंसियां जो है वो नीचे के तबके में तो सबको पकड़ लेती है, लेकिन ऊपर में क्या हो रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है, ये पता नहीं चलता है। इस मामले में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आर्थिक अपराध इकाई इसके तह तक पहुंचेगी और इसमें जो भी दोषी होगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून में बड़ा छोटा नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर है।
तो जो भी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई करे। और मुझे लगता है कि अनुसंधान इस दिशा में धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।